हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग झारखंड बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये प्रीवियस ईयर पेपर है। ये जो आप पेपर देख रहे हैं ये 2019 का पेपर है। तो आज टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, अभिवृत्ति क्या है, यानी कि व्हाट इज़ एटीट्यूड। सभी क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से हम लोग को एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो लगेगा उसको सिलेक्ट करना है। ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाला है 2023 में। तो अभिवृत्ति क्या है, एटीट्यूड क्या होता है। पहले तो एटीट्यूड को हम लोग समझेंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको टीचिंग एप्टीट्यूड में वर्ड्स में, शब्दों में प्रॉब्लम आती है। जैसे कि यहाँ अभिवृत्ति है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होता है कि अभिवृत्ति होता क्या है, लेकिन एटीट्यूड बोलेंगे तो उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। और जैसे अभिक्षमता है, अभिक्षमता को क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो वर्ड हैं उनको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इंग्लिश में समझ में आ जाता है, हिंदी में नहीं आता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो एटीट्यूड क्या है, पहले तो एटीट्यूड को हम लोग समझेंगे। एटीट्यूड होता क्या है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, एटीट्यूड जो है वो जिसको हम लोग पसंद भी करते हैं और नहीं भी पसंद करते हैं। ये पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड दोनों ही होता है। एटीट्यूड क्या करते हैं, हम लोग एक्वायर्ड करते हैं, यानी कि अर्जित करते हैं। और एटीट्यूड जो है ये परमानेंट भी हो सकता है और टेम्पररी भी हो सकता है। तो हम लोग को अगर एटीट्यूड का परिभाषा हम लोग को आएगा तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, एटीट्यूड परमानेंट और टेम्पररी दोनों हो सकता है। और ये क्या होता है, एक्वायर्ड होता है, यानी कि ये अर्जित होता है, बाय बर्थ नहीं होता है। तो इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अभियोग्यता। टीचिंग एप्टीट्यूड में यही होता है, शब्दों में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो अब अभियोग्यता के संबंध में सही कथन क्या है। ऑप्शन ए है, समायोजन करने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है। जो एडजस्टमेंट करते हैं, समायोजन मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था, मैं भी बीएड एंट्रांस की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मुझे भी लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है हो सकता है आपको भी आए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो समायोजन का मतलब क्या होता है, हम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडाप्ट करते हैं, यानी कि ढालते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो वही समायोजन करने की क्षमता का नाम है अभियोग्यता। अभियोग्यता मतलब क्या है, एप्टीट्यूड का परिभाषा मैं आपको बता दे रही हूँ। एप्टीट्यूड होता क्या है, अभियोग्यता होता क्या है। तो ये है, इसे एक्वायर्ड भी कर सकते हैं हम लोग और बाय बर्थ भी हो सकता है। ठीक है, तो समायोजन करने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, सीखने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, या फिर इनमें से सभी, उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी होगा। एडजस्टमेंट करने की क्षमता को भी हम लोग अभियोग्यता कहते हैं, सीखने लर्निंग प्रोसेस को भी हम लोग करते हैं कैपेसिटी ऑफ लर्निंग। फिर तो इसका सही आंसर जो होगा उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट है, आज हम लोग 40 क्वेश्चंस को करेंगे। तो यहाँ है 33 का, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति के विशेषता नहीं है। अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड। ठीक है, तो कौन सा एटीट्यूड का विशेषता नहीं है, तो ये प्रेरणात्मक होती है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है, यह हमारे व्यवहार का आधार होती है। ऑप्शन सी है, यह अस्थायी होती है या सीखी जाती है। तो ये 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, यह अस्थायी होती है, ये परमानेंट नहीं होती है। जैसे कि हम लोग किसी चीज़ को देखें, जैसे मूवी देख रहे हैं, उस कैरेक्टर को देखें तो क्या होता है, उस कैरेक्टर को देख के लगता है कि हाँ मेरे अंदर भी ऐसे होना चाहिए। तो ये होता है एटीट्यूड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा,
यह अस्थायी होती है। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अधिगम को बढ़ा सकती है। अधिगम मतलब होता क्या है, इसको समझेंगे तो आंसर क्लिक हो जाएगा। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, यानी कि सीखना। ऑप्शन ए है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। ऑप्शन बी है ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। ऑप्शन सी है अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता का प्रोत्साहन देकर। ऑप्शन डी है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, विषय वस्तु को जो आप पढ़ा रहे हैं उस चीज़ को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यही है 34 का करेक्ट आंसर। 34 के बाद इधर 35 में क्या है, जब एक बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि जब हम किसी चीज़ को कर रहे हैं, स्टूडेंट अगर करते हैं और वो बोरियत महसूस कर रहे हैं तो यह किस ओर इंडिकेट करता है, संकेत करता है। ऑप्शन ए है बच्चा बुद्धिमान नहीं है। ऑप्शन बी है बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। ऑप्शन डी है संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि कार्य जो है वो क्या हो रहा है, बार बार हो रहा है। ऐसे बहुत बार होता है कि एक चीज़ को अगर हम बार बार करेंगे तो हमें क्या होगा, वहाँ पर बोरियत फील होगा, हम उसको करते करते बोर हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। 36 का है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। 36 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लिखना। 37 है, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है संग्रहण। ऑप्शन बी है तथ्यात्मक। ऑप्शन सी है स्पर्श संबंधी। ऑप्शन डी है चाक्षुष। 37 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चाक्षुष। 38 है, शिक्षण एक प्रक्रिया है। टीचिंग जो है वो एक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन देखते हैं, शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के स्थानांतरण की, अधिगम को निर्देशित करने की, अनुदेशन देने की, शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अपने आप को टीचर मानकर सॉल्व करेंगे। तो शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या है, टीचिंग किसको बोलेंगे, किसी भी चीज़ को हम क्या करेंगे, उसको इजी वे में एक्सप्लेन करेंगे। तो शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है या नहीं। टीचिंग जो है मोर इफेक्टिव हो सकता है या नहीं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता दी जाए। ऑप्शन बी है छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित और नियंत्रित हो। शिक्षक तथ्यों की व्याख्यान करने में केंद्रीय भूमिका निभाएं। शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता दी जाए, तभी जो है शिक्षण और भी अधिक इफेक्टिव हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तम शिक्षक वह है जो, एक अच्छा टीचर कौन है। ऑप्शन ए है छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करना, मौखिक रूप से ज्ञान प्रेषित करना, सूचना का वर्णन करता है, पाठ्यक्रम को संप्रेषित करता है। तो एक अच्छा टीचर का क्वालिटी क्या होना चाहिए, तो उसी को यहाँ पर आंसर में बताना है। 40 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, छात्रों में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है।
40 नंबर है, शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं? ऑप्शन ए है बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना, विषयों का ज्ञान देना और परीक्षा के लिए तैयार करना, विषयों का ज्ञान देना व उसको कंठस्थ करवाना, विषयों का ज्ञान देना व व्यावसायिक कौशल का विकास कराना। टीचिंग एप्टीट्यूड में होता क्या है कि बहुत सारे मतलब 4 ऑप्शन हैं, चारों में एक से अधिक ऑप्शन लगेगा कि ये करेक्ट हो सकता है, लेकिन हम लोग को एप्रोप्रिएट आंसर देना है। सबसे ज़्यादा सुइटेबल कौन सा होगा उस क्वेश्चन का, उसको ढूंढना है। तो शिक्षा का जो 2 प्रमुख उद्देश्य हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स इसका होगा ऑप्शन ए बालकों में विषय का ज्ञान, बालकों को विषय का ज्ञान तो कराना ही है और उनका मानसिक विकास यानी कि मेंटली उसको डेवलपमेंट करना भी इसका उद्देश्य है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है 42, नेता के आवश्यक तत्व क्या हैं? तो ये लीडरशिप एक चैप्टर है, टॉपिक है, इसको पढ़ना है हमें। तो नेता के आवश्यक तत्व कितने हैं? तो इसका जो है करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, इसके 3 हैं। इसमें समझने वाली बात नहीं है, अगर आप उस टॉपिक को किए हैं तो आप तुरंत ही 3 को टिक कर देंगे। 43 है, समायोजन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के बारे में मैं पहले भी इसी वीडियो में बताई हूँ स्टार्टिंग में। एडजस्टमेंट होता क्या है? आप वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं, उसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। यानी कि एनवायरनमेंट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, जो आप अपने आप को अडाप्ट करते हैं, उस माहौल में अपने आप को आप बदलते हैं, उसको बोलते हैं समायोजन। तो समायोजन की प्रक्रिया जो है वह कैसी है? स्थिर है, गतिशील है, स्थानापन्न है और अवरोधी है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गतिशील होती है। ठीक है, गतिशील होती है। जैसे आप कहीं रह रहे हैं, वहाँ से बाहर जाएंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग ढल जाएंगे, अपने आप को अडाप्ट कर लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गतिशील होती है। कौशल सीखने की पहली अवस्था होती है। कौशल हम लोग कैसे सीखते हैं? किसी भी चीज़ को सीखना होता है अगर तो कैसे सीखते हैं? यथार्थता से, चालाकी से, समन्वय से, अनुकरण से। तो जब छोटे होते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता है, तब हम किस तरह से उसको सीखते हैं? उसको क्या कहते हैं? इमिटेट करते हैं। इमिटेट का मतलब अनुकरण, यानी कि नकल करके हम लोग देख के सीखते हैं। बहुत कुछ ऐसे है कि हम एक दूसरे से सीखते हैं, तो वही अनुकरण करके सीखते हैं। कौशल सीखने की पहली अवस्था जो होती है, जब बच्चा छोटा होता है, तो वो एक दूसरे को देख के, नकल करके ही वो सीखता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुकरण करके, यानी कि नकल करके ही देख के सीखता है। रुचि का संबंध होता है, इंटरेस्ट, ये भी पढ़ना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रुचि का संबंध किससे है? रुचि का संबंध जो है ये अवधान से है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 46 क्वेश्चन है, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में नेतृत्व शैली बेहतर है। तो किस तरह का शैली होना चाहिए प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में? लोकतांत्रिक होगा, प्रजातांत्रिक होगा, सत्ताधारी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सत्ताधारी तो होगा नहीं, प्रजातांत्रिक भी नहीं होगा, उपयुक्त में से ये नहीं होगा। ऑप्शन ए, हम लोग एलिमिनेशन मेथड को लगाएंगे। ठीक है, कि पहले नेगेटिव चीज़ों को पहले हम हटा लेंगे, उसके बाद अगर 2 बच जाता है तो उसमें जो अप्रोप्रिएट लगेगा, सुइटेबल लगेगा, उसको हम लोग टिक करेंगे। तो लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली होना चाहिए। 47 है, एक अच्छे शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण क्या है? एक अच्छे टीचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर क्या होना चाहिए? विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, अच्छा संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना, प्रभावी नेतृत्व का गुण होना। 47 का करेक्ट आंसर होगा अच्छा संप्रेषण होना। संप्रेषण यानी कि वक्ता होना, वो अपने विचारों को किस तरह से व्यक्त कर रहा है, ये चीज़ एक अच्छे टीचर
का कैरेक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर होगा अच्छा संप्रेषण कौशल होगा। अगर टीचर को बहुत सारा नॉलेज है, उसको एक्सप्लेन उसको बताने ही नहीं आ रहा है कि किस तरह से उसको एक्सप्लेन करें, बच्चों को समझाएं, तो वो क्या हो जाएगा, एक मतलब महत्वपूर्ण गुण नहीं होगा। इसीलिए जो है अच्छा संप्रेषण होना चाहिए, अच्छा वक्ता होना चाहिए ताकि समझ में आ सके। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। 48 है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शिक्षा का उद्देश्य, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे पढ़ करके ही जाना है। तो अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो। व्यवहारिकता का निर्माण करना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। हम स्कूल जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, तो मम्मी पापा का उद्देश्य क्या होता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने, अच्छा नागरिक बने, व्यक्तियों का निर्माण हो, समाज के लिए उपयोगी हो। ये सब चीज़ें जो हैं शिक्षा का उद्देश्य होता है। राज्य में शैक्षिक प्रशासन का ढांचा कितने स्तरों में विभाजित है। 4 स्तर में, 2 स्तर में, 3 स्तर में, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 स्तर में। जो शैक्षिक प्रशासन का ढांचा है वो 3 स्तर में बंटा हुआ है। 50 नंबर क्वेश्चन है, शैक्षिक नियोजन का प्रबंधन एक नया आयाम किस शिक्षा नीति द्वारा किया गया है। ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, ये कई बार मतलब अभी तक 2 बार हुआ है, तो इसको पूछा गया है 50 नंबर क्वेश्चन को। तो इसमें ये कोठारी कमीशन वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कोठारी कमीशन, माध्यमिक शिक्षा नीति और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंध 51 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। ऑप्शन ए है श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही जो है शिक्षण कुशलता से रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना चाहिए। चुने गए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा या सस्वर अधिगम द्वारा। तो स्टूडेंट को किस तरह से अट्रैक्ट करना चाहिए, अभिप्रेरित करना चाहिए। चुने गए अध्ययन द्वारा, इससे तो नहीं, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, इससे भी नहीं, गहन अध्ययन द्वारा, ये नहीं होता है। आप बच्चे को अगर प्यार से सिखा रहे हैं तो वो जल्दी सीखता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सस्वर अधिगम द्वारा। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जो है ये अनुकरण है, ऑप्शन बी प्रशंसा एवं निंदा है, ऑप्शन सी प्रतियोगिता है और ऑप्शन डी ये सभी। तो अनुकरण करके, इमिटेट यानी कि नकल करके, देख करके हम सीखते हैं। प्रशंसा, निंदा करके भी, किसी को अगर कोई अच्छा करे तो उसको प्रशंसा करेंगे। निंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर बस आपको लगे कि मैं इस तरह से बोलूँगा या बोलूँगी वो अच्छा करेगा, तो मतलब बस बोलना चाहिए। निंदा किसी के सामने नहीं करना चाहिए। प्रतियोगिता, कंपटीशन करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए।
54 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो क्या करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए। किसी भी स्टूडेंट की अगर वो जो कर रहा है उस चीज़ को अगर हम बदलना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। आप एक टीचर हैं, टीचर अपने आप को टीचर समझ के यहाँ पर आंसर करना है। विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड में एलिमिनेशन मेथड लगाना मैंडेटरी है, तो यहाँ हम लोग उसी तरह से सही आंसर के पास पहुँच जाएंगे जिसमें हमको कन्फ्यूज़न सा लगता है। ऑप्शन बी है, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना चाहिए, ये नहीं करेंगे हम। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी चाहिए, हाँ ये कर सकते हैं। विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना चाहिए, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी चाहिए। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, शिक्षक के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। 56 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन ए है, कक्षा के अनुशासन बनाए रखना। ऑप्शन बी है, कक्षा में समयानुवर्ती होना। विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, एक सुवक्ता होना। ये चारों ही सही लग रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन हम लोग को जो सही आंसर है उसको यहाँ पर ढूंढना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। 57 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय निरीक्षण के कार्य को बांटा गया है, प्रशासनिक कार्य, निरीक्षण कार्य, संपर्क कार्य। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव होगा। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है, मतलब क्वेश्चन जो रहेगा वो बायलिंगुअल रहेगा। अगर आप हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं तो इंग्लिश वाला वर्ड से भी समझ सकते हैं, उससे भी हम लोग को हेल्प मिलेगा। तो CAB का पूरा नाम क्या है। CAB का पूरा नाम है, देखिए सब CAB से ही है, लेकिन इसका एप्रोप्रिएट आंसर को ढूंढना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय विद्यालय का नाड़ी संस्थान, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है डॉक्टर SN मुखर्जी, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर SN मुखर्जी। SN मुखर्जी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शैक्षिक प्रशासन अनुगमन करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, संवैधानिक व्यवस्था का। 61 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध मॉडल किसका है। तो ये जो है फ्रेडरिक W टेलर का है। ये सब को याद करना ही पड़ेगा, इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है। और स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन आता है उसको भी याद करना होता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व मापन के कार्य होते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन पहला है अधीनस्थ का व्यावसायिक विकास करना, संस्था का विकास करना, कर्मचारियों का प्रबंध जिससे उनके समय, समस्या एवं कौशल का बेहतर उपयोग संस्थागत उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया जा सके, या उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर विल बी द उपयुक्त, मतलब ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव होगा, उपयुक्त सभी होगा। सिक्सटी 63 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से
किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? शिक्षण पद्धति और विषयों का ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में क्षमता, पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य व दृढ़ता। ये होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी, हाँ ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 64 का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 इसको देखते हैं। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, इसको हम लोग देखेंगे। स्नेह का होना चाहिए, विश्वास का, सम्मान का, या फिर ये सभी। स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए और सम्मान का भी होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ये सभी होगा। 65 है, बच्चा किस प्रकार सीखता है? बच्चा किस प्रकार सीखता है? ऑप्शन ए है पुस्तक पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर, या फिर कई प्रकार से। तो ये आप लोग देखिए, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। बच्चे जो है कई प्रकार से सीखते हैं, किसी को देख के सीखते हैं, खुद से अनुभव करके सीखते हैं, तो ये कई प्रकार से सीखते हैं। 66 का है, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, ये नहीं करना चाहिए। जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, ये भी नहीं। कुछ सतह के पश्चात, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। तत्काल, जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा है तभी। जब स्टूडेंट अगर आपके पास पूछने आ रहा है कोई भी क्वेश्चन का आंसर, उसको डाउट है, तो उसी टाइम सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि मना कर देंगे बाद में आना पूछने, ये सब नहीं करना है। आप एक टीचर हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है लर्निंग के लिए? ठीक है, ऑप्शन ए है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, क्लास की अवधि को 40 से 50 मिनट तक बढ़ा देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अध्यापकों द्वारा बच्चों की सहायता को बढ़ावा व सहायता देना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ अप्रभावित है, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, खेलना संज्ञानात्मक और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 68 का ऑप्शन डी, खेलना संज्ञानात्मक और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थ है। क्वेश्चन नंबर 69, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? सही नहीं है ये देखना है। ठीक है, तो बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? जो गलत है उसको हम लोग को यहाँ पर टिक करना है। तो बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? वो कई प्रकार से सीखते हैं, ये तो होगा नहीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वो कई प्रकार से सीखते हैं, ये बच्चे कई प्रकार से सीखते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? जो गलत है उसको यहाँ पर टिक करना है, वो यहाँ पर सही आंसर होगा। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत है, ये भी गलत है। यहाँ का इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, यहाँ जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग। लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, बच्चे को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षा रणनीति है क्योंकि?
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन देख लेते हैं पहले। इससे शिक्षा का काम कम हो जाता है, ये गलत है। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। बच्चे छोटे समूह में कुछ बच्चे एक दूसरे पर हावी होते हैं, ये नहीं होगा। बच्चा अपना काम जल्दी करने में समर्थ होता है, ये भी नहीं। समूह में अगर हम स्टूडेंट्स को कोई वर्क करने के लिए दिए हैं तो उसमें क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया जो है बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। बच्चे जल्दी क्या करते हैं, एक दूसरे से ही सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं ये मैं पहले भी बताई हूँ आपको, ये 2019 एंट्रांस में पूछा गया है। 2019 एंट्रांस में पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। उसके बाद 2022 में एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद अभी 2023 में एंट्रांस एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये थी आज की क्लास। आगे मैं रीजनिंग का भी क्वेश्चन को बताऊंगी।